आज हम पढ़ेंगे प्रत्यायोजित विधान के प्रकार। अब प्रत्यायोजित विधान के जहाँ तक प्रकार का सवाल है, प्रत्यायोजित विधान का वास्तव में कोई प्रकार नहीं होता। उस प्रत्यायोजित विधान जो प्रत्यायोजन होता है उस पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसके अनुसार प्रत्यायोजित विधान के कई प्रकार हो जाते हैं। जैसे एक होता है सामान्य प्रकार में, अगर आप देखेंगे तो प्रत्यायोजित विधान सामान्य प्रकार में अगर प्रत्यायोजन में देखेंगे तो एक है निश्चायक प्रकार का प्रत्यायोजित विधान। तो जब प्रत्यायोजित विधान का वह प्रकार जिसमें पितृ अधिनियम में ही प्रत्यायोजित विधान की सीमा निर्धारित रहती है, तो इसी को कहते हैं निश्चायक प्रकार। यानी निश्चित कर दिया जाता है प्रत्यायोजित विधान के दौरान ही कि क्या प्रत्यायोजन किया जा सकेगा, क्या प्रत्यायोजन नहीं किया गया है। तो जब इसका निर्धारण कर दिया जाता है तो इसी को कहते हैं निश्चायक प्रकार का प्रत्यायोजन। एक होता है नकारात्मक प्रत्यायोजन विधान। नकारात्मक प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? कुछ निश्चित बातों को करने की अनुमति नहीं होती है कि आप ये फला चीज़ नहीं करेंगे, इसको छोड़ करके आप कानून बनाने की सारी शक्ति आपको दी जा रही है। जब इस प्रकार का प्रत्यायोजन होता है तो इसको कहते हैं नकारात्मक प्रत्यायोजन। एक होता है असामान्य प्रकार का प्रत्यायोजन। ये क्या होता है? कुछ असामान्य प्रकार के प्रत्यायोजित विधान पाए जाते हैं। इसको निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे करों को आरोपित करने की शक्ति, कानून को संशोधित करने की शक्ति, विशाल विवेक उपयोग करने की शक्ति, सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करने की शक्ति। जब इन सब सीमाओं को निश्चित करके इन सब सीमाओं के साथ जो है शर्तों को लगा करके विधान को प्रत्यायोजित किया जाता है तो उसको कहते हैं असामान्य प्रकार का प्रत्यायोजन। और एक है हेनरी 8वां खंड। इसका क्या मतलब है? इस प्रकार के प्रत्यायोजन में कार्यकारिणी को किसी भी विनियम को संशोधित करने का विशाल अधिकार, संशोधन करने का। आप कानून बनाइए, साथ ही गलती हो जाए तो मेरे पास मत भेजिए, खुद संशोधन कर लीजिए। जब ऐसा प्रत्यायोजन किया जाता है तो इसका नाम है हेनरी 8वां खंड। अब इसका नाम हेनरी 8वां खंड का प्रत्यायोजन क्यों पड़ा है? इसका नाम स्वेच्छाचारी सम्राट हेनरी 8वें के नाम पर पड़ा है। एक हेनरी 8वां हुआ करते थे, वो इतने स्वेच्छाचारी थे कि जो उनको मन होता था वही करते थे। तो इसमें भी संशोधन करने की जो असीमित शक्ति दी गई है, इस कारण इस प्रत्यायोजन का नाम पड़ा है जो है हेनरी 8वां खंड का प्रत्यायोजन। भारतीय संविधान के तहत जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह एक प्रकार का हेनरी 8वां खंड के प्रत्यायोजन है। भाई कानून बनाने की शक्ति विधायिका को है, लेकिन जब संसद सत्र में नहीं है और देश को कानून बनाने की बहुत ज़रूरत है, उस समय राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है 1, 2, 3 के तहत कि वह अध्यादेश जारी कर सके। और इसकी इतनी बृहद व्याख्या है कि राष्ट्रपति का जो कानून होता है वह संसद के कानून के बराबर होता है एक तरीके से। तो वह एक डेलीगेशन है, लेकिन इस प्रकार की सीमा तक डेलीगेशन है कि इसका नाम रखा गया है हेनरी 8वां खंड। यानी कुछ असीमित लगभग यानी संशोधन करने की असीमित शक्ति के तहत जब प्रत्यायोजन की शक्ति दी जाती है तो उसे हेनरी 8वां खंड का प्रत्यायोजन कहते हैं। अब आता है अगला, एक प्रकार है प्रत्यायोजित विधायन जो न्यायिक पुनर्विचार को अपवर्तित करता है। वह प्रत्यायोजन जिसमें कार्यकारिणी को विधानमंडल द्वारा यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी ऐसे नियम तथा विनियम को बनाए जिसकी वैधता किसी न्यायालय में विवादित नहीं की जा सकती, तब इस प्रत्यायोजन को कहते हैं प्रत्यायोजित विधान जो न्यायिक पुनर्विचार को अपवर्जित करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन को अपवर्जित करने वाला प्रत्यायोजित विधान। तो इसी प्रतिबंधों के साथ, प्रतिबंधों में छूट के साथ, शर्तों के साथ जो प्रत्यायोजन किया जाता है उसी के अनुसार प्रत्यायोजित विधान के कई प्रकार हो गए हैं। तो कितने प्रकार हो गए प्रत्यायोजित विधान की आपने देखा? एक है निश्चायक प्रकार का प्रत्यायोजन, नकारात्मक प्रत्यायोजन, असामान्य प्रकार का प्रत्यायोजन, हेनरी 8वां खंड का प्रत्यायोजन, और साथ ही साथ एक है नीचे पुनर्विलोकन को रोकने की शक्ति वाला प्रत्यायोजन। तो इस तरीके का प्रत्यायोजन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वह ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं।